हलीमा को तुमने जो जख्म दिए हैं उस पर हम अपने हाथों से मरहम लगाएंगे। हलीमा पहले से भी ज्यादा खुश रहेगी। इसीलिए तुम्हारा भाई अलाउद्दीन चला गया। पोएना भी जाना चाहेगी। अगर वो जाने की ख्वाहिश जाहिर करे तो मेरे पास आने से रोकना मत। इधर देखो मुझे। अगर हलीमा को लेकर तुमने कोई बात की तो ना कोई मुआहिदा रहेगा ना कोई इत्तेहाद, तुम्हें यही गाड़ दूंगा। फातिमा, तुम्हारी बहन कैसी है? सोफिया की बेटी का पूछ रहे हैं ना बाबा? ठीक है, वो उससे कुछ नहीं हो सकता। जो मैंने कहा उस पर अच्छी तरह गौर करना उस्मान। उस्मान, ये औरत यहाँ क्या करने आई है? पोएना कहाँ है? वाला हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी हलीमा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वालिदा का लिबास तुम पर खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल उनकी जैसी लग रही है। हलीमा, मेरी बेटी, उन्होंने तुमसे और हमसे हकीकत छुपाई। आखिरकार तुम लौट आई। हा, एक नई शुरुआत है। मेरी प्यारी बेटी। पोएना, तुम्हें अलविदा कहने आई हूं मैं। तुम्हें यहां इस तरह इस खैमे में देखना किसी अजाब से कम नहीं है मेरे लिए। पोएना, मेरी बच्ची, तुम यहां खुश नहीं रह पाओगी। खामोश हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी ज़बान काट दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास अमानत है बाला। लेकिन अगर ये तुम्हारे बेटे अलाउद्दीन की तरह जाना चाहे, बस कर दो, बस। मैं सिर्फ यहां पर पोएना की बात कर रही हूं उस्मान सरदार, कि अगर किसी दिन ये यहां से जाना चाहे तो कोई भी नहीं रोकेगा मेरे पास आने से। इसका अपना एक घर है, ये वहां लौट सकता इसका नाम हलीमा है, इसका घर और खानदान यहाँ है। ये ख्वाब देखना छोड़ दो सोफिया। तुम्हारी इन बातों की कोई अहमियत नहीं मेरे नजदीक। पोएना जो चाहेगी वही होगा। बस करें, बहुत हो गया। पोएना नहीं है मेरा नाम, हलीमा भी नहीं है। मैं कौन हूं ये मुझे भी नहीं मालूम।
नहीं मालूम, परेशान हो गई हूँ मैं, थक गई हूँ पूरी तरह। मेरी बेटी, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, परेशान मत हो। निकलो यहां से, निकलो। ठीक है पोहिना, पुरसुकून हो जाओ बेटी, पुरसुकून हो जाओ। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब खत्म हो गया, ठीक है? चलो जाकर आराम करो। इजाजत है हुजूर। हाँ, आ जाओ। हुजूर, बाजंतीनी पैगाम रसा आया है। रिस्तु क्या कर रहे हो यहाँ? मंगोल सिपाही भारी दस्तों के साथ अनकारिया की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। उस्मान सरदार, आपको क्या लगता है हम उनका मुकाबला कर सकेंगे? हम पहले भी धूल चटा चुके हैं इससे बड़े लश्करों को। अहम यह है कि कायम रहो इस इत्तेहाद पर। सही कहा, मैं भी आपको ये मुआहिदा याद दिलाने वाली थी। अब हम दोनों का दुश्मन एक ही है। उस्मान सरदार, पोहिना आपके पास जमानत है। बात सुनो मेरी, अगर चाहती हो तुम्हें नुकसान ना पहुंचे तो कोशिश करना कि उसका नाम ना लो। हाँ बताओ जारकुताई। ये खबर अधूरी है सरदार। मंगोल दो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं, एक अनकरिया के शुमाल की जानिब से और दूसरा गुरोह जुनूब की जानिब से। यानी वो एक तरफ से बुरसा और दूसरी तरफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। सरदार, अगर हम ये साबित भी करते कि उलजैदो की बेटी और नवासे को हमने नहीं कत्ल किया, आने वाला लश्कर फिर भी वापस नहीं जाएगा। अगर वो सरहद में आ गए तो तसादुम के मुतरादिफ होगा। यकीनन उनके जहनों में हमारी जमीनों पर कब्जा करना और फसलों को बर्बाद करना ही होगा। इस वक्त जमीन की उनके लिए कोई अहमियत नहीं। उलजैदो सिर्फ इंतकाम चाहता है, मेरे बच्चों की जान लेना चाहता है। तो हमें एहतियाती तौर पर सरदार फातिमा और हलीमा को कबीले से बाहर जाने नहीं देना चाहिए। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, सफर पर अकेला ही निकल गया वो। लगता है उसकी जान खतरे में है। कायोमास, जी सरदार। कुछ सिपाही अपने साथ लो और ताकुब करो उसका। जो हुक्म सरदार। दो हिस्से हो गए, बावजूद इसके कि ये ईद का दिन था हमारे लिए। बेटी की वापसी का जश्न भी नहीं मना सका। इतना काफी है मेरे ख्याल से। तुम्हें एक तजवीज देता हूं। तुम्हारी किसी भी तजवीज की जरूरत नहीं है हमें।
एक शर्त पे तुम्हें जिंदा सलामत छोड़ सकता हूं मैं। अपनी दरीजा करारगाह को खत्म करना होगा तुम्हें, और मुझे वहां मेरी फौज के साथ दाखिल होने देना होगा। तुर्कों की मिल्कियत बनने वाली जमीन चाहिए तुम्हें, हाँ? सुना तुमने हसन मेरे भाई, तो मतलब तुम्हें ये जमीनें चाहिए। तुम हमें इतना कमजोर समझ रहे हो कि सांसों के बदले तुमसे सौदा करेंगे। आसान मौत नहीं मानूंगा तुम्हें। क्या इस मार से हम पर कोई फर्क पड़ेगा हसन मेरे भाई? यकीनन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोचा सरदार। हमारे अजदाद ने अपने अजीम दरख्तों के मुताबिक क्या कहा? घोड़े अपने ऊपर सवार शख्स का वजन अच्छी तरह जानते हैं। भारी बोझ उठाने की मुशक्कत खच्चर जानता है, उन्होंने कहा। तकलीफ सिर्फ बहादुर ही जानते हैं, जो इस जैसे बुज़दिल कभी नहीं सह सकते। जिस्म का दर्द क्या है सिर्फ दिमाग जानता है, उन्होंने कहा। जो कुछ भी कर रहे हो तुमसे इसका बदला जरूर लिया जाएगा। थू, हमें हरा नहीं सकते। दोनों को बांध दो। दूर हटो। Bebek uykudan uyandı. Nenni kızım kızım, nenni yavrum yavrum, nenni balam balam, nenni kuzum kuzum, nenni bebek. Sana bebeğim diyemedim, sarılıp da öpemedim. Nenni yavrum yavrum, nenni kızım kızım, nenni balam balam, nenni kuzum kuzum, nenni bebek. उस दिन गुस्से में मैंने आपसे शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया था, लेकिन आप सही थे। बाज़ औक़ात जिंदगी में इंतहाई कठिन फैसले होते हैं, वो सरदार ही क्यों ना हो। मुझे माफ कर सकते हैं खारा उस्मान? माएं दुखी होती हैं, माएं गमगीन होती हैं, लेकिन अहम बात यह है
कैसी कठिन सूरत हाल में एक दूसरे का मददगार बना जाए। हाँ, यकीनन। कितने इम्तिहानों से गुजरे हैं, दिलों में लगी हुई आग को झेला है, जिसके लिए इतना कुछ सहा वो आज सामने है। अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे। ख्वाब देख रही हूँ लगता है। जब ये पहली दफा हमारे कबीले में आई और मुझसे मिली, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे दर्द खत्म हो गए। मैं इसे कैसे पहचान नहीं पाई। मैं भी समझ नहीं पाया ये सब कैसे हुआ। हमने हमेशा अपने दिलों की आवाज सुनी है, कैसे पहचान नहीं पाए। साथ दस्तरखान पर बैठी है ये तो। उससे पहले भी कितनी बार मिले थे। जो भी हुआ, आज से हम लोग बगैर किसी कमी के एक साथ रहेंगे। बगैर कमी के? अलाउद्दीन, उसका क्या होगा? मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं? कायोमास को रवाना किया है, बेशक वो उसे ढूंढ लेगा। रोना नहीं, हरगिज नहीं रोना। इधर आओ, बस बस, सब ठीक हो जाएगा। देखो हलीमा मिल गई, जो हसरत थी पूरी हो गई। हाँ? मंगोल एक जानिब से बुरसा और दूसरी जानिब से हमारी तरफ आ रहे हैं। दो महाजों पर तकसीम होकर उन्हें रोकना माकूल नहीं होगा। सूफिया के लश्कर में शामिल होकर मंगोलों के साथ लड़ने का कह रहे हैं सरदारा? ऐसे ही है, ऐसे ही है। बाजुंतीनियों को साथ मिलाना होगा।